लेट्स स्टडी विद वंदना अग्रवाल में आपका स्वागत है। साथियों, जैसा कि आप सभी अवगत हैं, दीक्षा पर एक नया प्रशिक्षण करने का आदेश जारी किया गया है जिसका नाम है गणित में आकलन। इस कोर्स को आपको 11 सितंबर तक पूर्ण करना है। तो उम्मीद है कि आप अपनी ये कोर्स पूरा कर चुके होंगे। तो आइए अपनी समझ को परखते हैं, देखते हैं इसका भाग 5 जिसमें कुछ बहुविकल्पीय प्रश्न दिए हुए हैं जो इसी ट्रेनिंग से संबंधित हैं। तो आइए आज हम उन्हीं के प्रश्न और उनके उत्तर को देखते हैं। ये देखिए, जो पहला प्रश्न है वो है, रश्मि जी ने अपनी कक्षा में बच्चों को गणित का एक प्रदर्शनात्मक काम करने के बाद स्वयं आकलन करने को कहा। ऐसा करने से बच्चों को किस तरह मदद मिलेगी? तो जो इसका सही आंसर है वो है सीखने के उद्देश्यों पर ध्यान देने में, खुद की समझ के बारे में सोचने में और खुद की समझ को सुधारने और आकलन करने में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार्य अनुसार फीडबैक की मदद से हम कौन सी अवधारणा के सीखने की प्रक्रिया सुधार सकते हैं? तो कौन कौन सी प्रक्रिया सुधार सकते हैं? पूर्व ज्ञान वाली, सीखी जाने वाली और आगे आने वाली, यानी हम तीनों ही अवधारणाओं को इससे सुधार सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है, सीमा जी बच्चों को गुणा करने के अलग अलग तरीके सिखाना चाहती हैं। इसके लिए उन्होंने बच्चों के सामने 3 तरीके रखे और उनके बारे में चर्चा करने को कहा। क्या यहाँ उन्हें बच्चों के बीच हो रही चर्चा का आकलन करना चाहिए? तो हाँ, करना चाहिए, क्योंकि इससे उनकी समझ और सोच के बारे में पता चलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है, सीमा जी ने बच्चों को उनके गुणा करने के तरीके कक्षा में आगे आकर सबके साथ बांटने को कहे। यानी कि जिसने जिस तरीके से भी गुणा की है वो अपने अपने तरीके कक्षा में आकर सबके साथ बांटने के लिए कहा गया। इसके बाद उन्होंने बच्चों को गुणा करने की प्रक्रिया पर फीडबैक दिया। ऐसा करना उन्होंने क्यों ज़रूरी समझा होगा? तो ताकि बच्चों को प्रक्रिया की समझ हो जाए कि किस किस प्रक्रिया से इनको किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है, 4 स्कूलों के शिक्षकों ने आकलन करने के कुछ उद्देश्य बनाए। इनमें कौन से उद्देश्य बच्चों की सोच का गणितीकरण करने के उद्देश्य के साथ सही बैठेंगे? तो इसमें कौन कौन से सही हैं? इसका आंसर है लंबाई मापन की समझ को रोज़मर्रा की स्थिति में इस्तेमाल करना और लंबाई मापन की समझ को अन्य अवधारणाओं को समझने के लिए इस्तेमाल करना, यानी कि 3 और 4 इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वयं आकलन और सहपाठियों के फीडबैक से कक्षा में किस तरह का माहौल बनेगा? जब बच्चे स्वयं आकलन करेंगे, यानी जो भी उन्होंने किया है उसका खुद ही आकलन करेंगे और उनके सहपाठी भी उनको फीडबैक देंगे, तो इससे एक तो गणित को मज़े से सीखने का माहौल बनेगा और दूसरा बिना डर के और आत्मविश्वास के सीख पाएंगे बच्चे। क्योंकि गणित की कक्षा में सभी बच्चों को डर लगता है, लेकिन स्वयं आकलन और सहपाठियों के फीडबैक से वो बिना डर के और आत्मविश्वास के साथ सीख सकते हैं। नेक्स्ट है, दिए गए रूब्रिक को देखें। आपके अनुसार इस रूब्रिक में कौन सा स्तर गहरी समझ और दूसरी अवधारणाओं के लिए इस्तेमाल होने वाली समझ के स्तर को दिखाएंगे? तो तीसरा और चौथा स्तर वो हैं जो कि गहरी समझ और दूसरी अवधारणाओं के लिए इस्तेमाल होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, करुणा जी ने अपनी कक्षा में बच्चों को एक परीक्षा पत्र दिया। इसे हल करने के बाद उन्होंने बच्चों को हर एक सवाल का हल ब्लैक बोर्ड पर करके दिखाया और उन्हें ही अपने हलों और उत्तरों की जांच करके अंक देने को कहा। बच्चों में स्वयं आकलन करने की क्षमता विकसित करने के लिए आप करुणा जी को इन विकल्पों में से क्या सुझाव देंगे? तो इसमें जो उनको सुझाव है वो है कि अवधारणा की समझ, हल करने और सीखने की प्रक्रिया के बारे में सोचने का मौका दें। नेक्स्ट है, कार्य पर फीडबैक, प्रक्रिया पर फीडबैक और स्वयं नियमित फीडबैक। इन तीनों तरह के फीडबैक देने से बच्चों में गणित सीखने का कौन सा स्वभाव विकसित होगा? तो इनके प्रयोग से एक तो गलतियों से सीखने का और दूसरा अपनी सोच के बारे में खुद सोच पाने का स्वभाव विकसित होगा। नेक्स्ट है, आनंदिता जी को आकृतियाँ सिखाने की योजना बनानी थी। इसमें आकलन को किस तरह शामिल किया जा सकता है? तो इसमें अवधारणा सिखाने के बाद समझ की जाँच भी की जा सकती है। अवधारणा सिखाने से पहले सीखने की तैयारी की भी जाँच हो जाएगी। सीखने सिखाने के दौरान सीखने सिखाने की प्रक्रिया की जांच करने के लिए और साल के अंत में परीक्षा के समय, यानी कि इसके चारों ही विकल्प सही हैं। तो इस तरह से आप ये सब इसमें 10 क्वेश्चंस पूछे गए हैं जिनको आप आसानी से हल कर सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो कृपया वीडियो को लाइक कर दें और अगर आप चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।